तो भाई दीनदयाल, इसमें भाई मैं इतने वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पर। इस प्रकार से अगर आप फॉर्म भरोगे तो भाई आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। फिर से आपको बता रहा हूँ, आप भाई वीडियो को पूरा देख लिया करो। ऐसा नहीं है कि भाई आपने वीडियो देखी और आप कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि भाई क्या करें क्या ना करें। भाई पूरे प्रॉपर तरीके से आपको बताया गया वीडियो में किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। आज भाई मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इस प्रकार से अगर आप फॉर्म भरोगे तो भाई आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। पूरा जो पैसा है वो आपको मिलेगा। तो पहले भाई जिसकी इनकम 1,80,000 तक है वे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। किस प्रकार पैसा मिलता है भाई, 6 से लेकर 12 तक तो मिलता 1,00,000 रुपये, और 12 से 25 तक 2,00,000 रुपये मिलते हैं भाई, और 25 से लेकर 35 तक 3,00,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। और भाई 35 से लेकर 45 साल के बीच में अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो सरकार उसको 5,00,000 रुपये की सहायता राशि देती है। और भाई फिर 45 से लेकर 60 साल तक कोई एक्सपायर होता है तो वापस भाई उसे 3,00,000 रुपये की सहायता राशि देनी होती है भाई। 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म भरना होता है। जिसकी डेथ हो जाती है ना भाई, तो 3 महीने के अंदर आपको ये फॉर्म भरना होता है। अपनी भी जो डेथ सर्टिफिकेट होती है वो बनवा लिया करो, और साफ सी भाई आप अपनी PDF लगाया करो भाई। जो CSC वाले से आप इस फॉर्म को भरवाया करो, 50-100 रुपये का लोभ मत किया करो भाई। उस चक्कर में भाई फिर आपके 2,00,000 रुपये 3,00,000 रुपये अटक जाते हैं। तो साफ सी PDF लगवा के ना भाई, और CSC वाले के पास में आप फॉर्म भरवाया करो। DBT भाई, DBT आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी DBT नहीं है तो आपका पैसा नहीं आएगा। आपकी जो फैमिली ID होती है ना भाई, उसमें आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी जाकर आपका पैसा आएगा। लोगों को यही नहीं पता भाई DBT क्या होती है। इसका मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। मतलब कि जो भाई आपकी फैमिली ID में अकाउंट है उस अकाउंट में पैसा आपका आएगा भाई। DBT कहाँ होगी, DBT बैंक में होगी भाई। KYC आपको करवानी है, ये KYC कहाँ पर होगी, ये KYC भी बैंक में होगी भाई। ये सब फ्री में हो जाएंगी। आप इन चीज़ों को भाई बैंक में जाकर फ्री में करवा सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं लिमिट की भाई। आप अपने अकाउंट की लिमिट को भी बढ़वा लिया करो। मान लो आपका पैसा आना है 5,00,000 रुपये और आपकी लिमिट वहाँ पर है 1,00,000 रुपये, तो भाई आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। आपको अपने बैंक की लिमिट भी बढ़वानी है। DBT, KYC, लिमिट, इन चीज़ों का आपको भाई विशेष ध्यान रखना है। 3 महीने के अंदर अंदर आपको फॉर्म भरना है। साफ सी आपको PDF लगानी है भाई। और बताओ अब क्या रह गया। इन चीज़ों का अगर आप विशेष ध्यान रखते हैं तो आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला भाई। आप लोभ कर लेते हैं अपने फ़ोन से भाई, जो डेथ सर्टिफिकेट होती है उसकी फ़ोटो लगाते हैं धुंधली सी, फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ऑन होल्ड हो जाता है। तो आप अगर मेरे बताए तरीके से फॉर्म को फिल करते हैं तो आपका जो फॉर्म है न तो होल्ड होगा भाई, न रिजेक्ट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी भाई। थोड़ा सा ध्यान से फॉर्म को आप भरा करो भाई। लाखों रुपए आपको इसमें मिलते हैं, तो कोई भी किसी भी प्रकार की गलती न किया करो भाई। 3 महीने के अंदर अंदर आपको फॉर्म भरना होता है। साफ सी आपको PDF लगवानी है। CSC वाले के पास जाकर फॉर्म फिल करवाया करो भाई। DBT, KYC, लिमिट आपकी ओके होनी चाहिए। आपका पैसा भाई कहीं नहीं जाएगा। पैसे मांगने वाले आपको बहुत मिलेंगे, बोलेंगे भाई पैसा, और आपको लोभ भी देंगे भाई कि 5 दिन में पैसा दिला देंगे, 7 दिन में पैसा दिला देंगे। तो भाई कोई नहीं दिला सकता। जब सरकार पैसा डालेगी उस टाइम पर ही आप लोगों का पैसा आएगा। तो भाई कोई लोग आपको 5 दिन में 7 दिन में पैसा कैसे दिला सकता है। तो आपको भाई लोभ नहीं करना है, बस इंतज़ार करना है सरकार पैसा कब डाले। वो भी भाई जो आपसे पैसा लेगा वो भी पैसा आपको तभी दिलाएगा जब सरकार देगी, सरकार डालेगी आपके अकाउंट में। लेकिन भाई वो आपको लोभ देता रहता है कि भाई 5 दिन में दिला दूंगा, 7 दिन में दिला दूंगा, कभी आपका फ़ोन नहीं उठाएगा। तो आपको इन चक्करों में नहीं फंसना है। देख लो भाई, इस टॉपिक पर इतनी वीडियो बना दी हैं, फिर भी कोई ना कोई भाई हर रोज़ पूछता ही रहता कि भाई ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, पैसा मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर आप वीडियो को प्रॉपर देखोगे ना भाई,
तो भाई आप किसी को पैसा खुद ही नहीं दोगे और आपका फॉर्म न रिजेक्ट होगा न होल्ड होगा। तो इन चीज़ों का आपको भाई विशेष ध्यान रखना है। तो भाई अगर अब भी आप नहीं समझे हों तो भाई कमेंट कर देना, आपको अच्छे से फिर से समझा दूंगा। जितनी भी दीनदयाल पर मेरी वीडियो हैं आप उनको जाकर एक बार चेक कर लेना। मेरे हिसाब से भाई फिर आपका कोई भी सवाल जवाब नहीं रहने वाला।